बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अच्छा, पिछले लेक्चर में मैंने मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ाया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख ले। अच्छा, रेस्पिरेटरी मीन जब गैसेस की एक्सचेंज होती है और हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है तो इसे कहते हैं, और पिगमेंट कलर को कहते हैं। A respiratory pigment is a molecule that involve in transport or storage of respiratory gases. Respiratory pigment जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है या स्टोर करता है गैसेस को, और कौन सी गैसेस को, वो है ऑक्सीजन गैस। इन ह्यूमन hemoglobin that increase the oxygen carrying capacity of the blood, and myoglobin that store oxygen in muscle are referred as respiratory pigment। तो ये दो पिगमेंट है, हेमोग्लोबिन और माइग्लोबिन, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं और जिस्म के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। अच्छा, तो है इसके आगे हेमोग्लोबिन। Hemoglobin is iron containing oxygen transport protein in the red blood cell of almost all vertebrate। अच्छा, आप तो जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो इस ऑक्सीजन तो हमने इनहेल किया, वो तो लंग्स में गया, लेकिन अब हमारे बॉडी का काम है कि वो हमारी उस ऑक्सीजन को जिस्म के कोने कोने तक पहुंचाए। तो वो कौन करेगा, तो ये काम जो है ये हेमोग्लोबिन करता है। तो जैसा कि हेमोग्लोबिन जो है वो आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन है, ये आयरन को कंटेन करता है, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल के साथ मिलकर जो वर्टिब्रेट्स है, यानी जो तमाम जानदार है, इसके जिस्म में ब्लड आगे जिस्म में इसके कोने कोने तक पहुंचाता है, यानी ब्रेन तक, आइज़ तक और हैंड तक, ये सब चीज़ों में ये ऑक्सीजन को लेकर जाता है। Hemoglobin in the blood carries oxygen from the respiratory organ to the rest of the body। अच्छा, हेमोग्लोबिन जो है वो ब्लड के साथ जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है, किससे, किन ऑर्गन से, लंग्स से ये ले जाता है जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, यानी ये जब हम सो रहे होते हैं या कोई काम नहीं करते, ऐसे ही बैठ रहे होते हैं, तो ये हमारे ऑक्सीजन को जो है वो जगह जगह तक ले जाता है। हियर इट रिलीज द ऑक्सीजन टू बर्न न्यूट्रिएंट्स टू प्रोवाइड एनर्जी। अब ये ऑक्सीजन जो है ये न्यूट्रिएंट्स को बर्न यानी जलाता है और हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दिस एनर्जी इज़ यूज टू पावर द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसके नतीजे में जो इससे हमें पावर मिलती है, और जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गन्स है हमारे जिस्म के, वो सही तरीके से काम करते हैं। एंड कलेक्ट द रिजल्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड टू ब्रिंग इट बैक टू द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में होता है वो बैक करता है, यानी वो ले जाता है टू बी डिस्पेंडेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, और बाहर निकल जाता है। अच्छा, अब इस डायग्राम की तरफ देखें तो जो हेमोग्लोबिन है, इसमें जो ग्लोबिन है तो ये प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बना होता है। तो जब बहुत सारे अमाइनो एसिड जब मिल जाते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, तो इस तरह हमारे पास हेमोग्लोबिन बन जाता है। अच्छा, ये हेमोग्लोबिन जो है इसमें नाइट्रोजन रिंग्स होते हैं, और ये क्या करता है, ये हम नाइट्रोजन रिंग ये Fe के साथ मिल जाते हैं। नाइट्रोजन रिंग जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि प्यूरिन के साथ नाइट्रोजन रिंग जो है वो मिल जाते हैं, और फिर ये प्यूरिन जो है वो नीचे एक अमाइनो एसिड के साथ मिल जाता है, तो हमारे पास ग्लोबिन का जो है रिंग बन जाता है, और इसको पिगमेंट भी कहते हैं, और ये आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल में मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा जो टाइप है वो है माइग्लोबिन। माइग्लोबिन जो है वो वन पॉलीपेप्टाइड चेन है, और ये किस में प्रेजेंट होता है, मसल्स में,
मसल्स में, यानी ये मसल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करता है। जबकि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, ठीक है। और वो किस में प्रेजेंट होता है? रेड ब्लड सेल में वो प्रेजेंट होता है। और रेड ब्लड सेल भी हमें इसी वजह से जो है वो रेड नज़र आते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। अच्छा, मायोग्लोबिन इज़ एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन दैट स्टोर ऑक्सीजन इन मसल। ये हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स में और इसको रिलीज़ भी करता है विद चेंज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स। जब मसल सेल्स जो है या साइटोप्लाज्म, जब हम ज़्यादा वर्जिश करते हैं तो मसल से, तो ये फिर ऑक्सीजन हमारी बॉडी की तरफ भेजता है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल कम, यानी जब हमारे जिस्म में ऑक्सीजन होती है ना, तो ये बिल्कुल भी ऑक्सीजन को जाने नहीं देता, बल्कि ये हमारे मसल में इसी तरीके से स्टोर होती है। और जब 20 ml मरकरी से ज़्यादा हो ऑक्सीजन, तो फिर ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है जिस्म में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।